साइम कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। उसकी निगाहें कंप्यूटर की स्क्रीन पे जमी हुई थीं। उंगलियां तेजी से की बोर्ड पर हरकत कर रही थीं कि अम्मी ने आवाज दी, साइम साइम बेटा, बाजार से मुझे कुछ मंगवाना है, तुम्हारी खाला आने वाली हैं, जल्दी से जाओ, मुझे बावर्ची खाने में बहुत से काम निपटाने हैं। अच्छा बताएं, क्या लाना है? उसने बेदिल्ली से पूछा। खाना तो मैं घर में ही बना रही हूं, बस आइसक्रीम के 2 पीक ले आओ, ये लो पैसे। अम्मी ने नोट उसे पकड़ाए, जिसे उसने लापरवाही से मुट्ठी में दबा लिया। सिर्फ चॉकलेट के जायके में ही लाना, इस्मा के बच्चों को वही पसंद है। अम्मी ने ताकीद की। वह झंझलाकर ये सारी हदायत सुनता हुआ घर से बाहर निकल गया। दोपहर का पी 1 बजने वाला था और गली में सुनाटा था। एक तो गर्मी, उस पर खेल अधूरा रह जाना, उसे गुस्सा आ रहा था। अब भी उसका दिमाग खेल में ही लगा हुआ था। वो करीबी बेकरी पर पहुंचा, लेकिन मालूम हुआ कि वहां चॉकलेट फ्लेवर खत्म हो चुका है। 1-2 दूसरी दुकानों पर भी कई फ्लेवर मौजूद थे, लेकिन चॉकलेट के मजे वाली आइसक्रीम नहीं थी। लिहाजा इस सूरत हाल पर मजीद परेशान होता हुआ घर की जानिब रवाना हुआ। अभी अपनी गली में दाखिल हुआ ही था कि उसे जमीन पर 500 रुपए का एक मुड़ा हुआ नोट पड़ा दिखाई दिया। उसने फौरन उठाकर यकीन कर लिया कि नोट बिल्कुल असली है। और उसके वालिदैन ने हमेशा यही हदायत की थी कि रास्ते में पड़े पैसों को उसके मालिक तक पहुंचाओ या करीबी मस्जिद के चंदे के डब्बे में डाल दो। वो कुछ देर तो खड़ा इंतजार करता रहा कि कोई शख्स पैसे ढूंढता हुआ नजर आए, लेकिन जब कड़कती धूप में वे पसीने में डूब गया और कोई आया भी नहीं, तो उसने ये नोट मस्जिद के चंदे वाले डब्बे में डाल दिया। आइसक्रीम न मिलने पर वो झंझलाया हुआ था, लेकिन उसे ये इत्मीनान था कि उसने कोई गुनाह का काम नहीं किया। उन्हीं सोचों में गम वो घर पहुंचा। अम्मी, आपने इतनी गर्मी में मुझे बाहर भेजा और देखें, चॉकलेट फ्लेवर तो मिला भी नहीं। उसने नोट वापस अम्मी को थमाए। अरे ये क्या, ये तो एक ही नोट है। मैंने 500 रुपए के 2 नोट दिए थे, दूसरा नोट कहाँ है? उसकी अम्मी ने हैरानी से पूछा। वो चौंका। अब साइम की समझ में सारा मामला आ चुका था कि जमीन पर पड़ा हुआ नोट बेध्यानी में इसी के हाथ से गिर गया था।